सर्वेश यादव। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। इस समय हमारे देश के बच्चों पर काफी बड़ी समस्या है। इन समस्याओं से कब तक हम लोग निजात पाएंगे? मैं एक शिक्षक होने के नाते बच्चों की समस्याओं, उनके दुख दर्द और उनके अभिभावकों यानी गार्जियनों के दुख दर्द और समस्याओं को आसानी से समझ सकता हूं। मैं तो ऐसे पढ़ाने का कार्य करता हूं, इन सारी चीजों से बहुत मतलब नहीं रहता है, लेकिन देखते देखते नहीं रह गया बच्चों के कष्ट को, तो मुझे भी एक छोटा सा बच्चों के सहयोग के रूप में पड़ा। देखें, होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एनटीए एक संस्था है जो हमारे देश के बहुत सारे एग्जामों के साथ नीट एग्जाम भी कराती है। और जो नीट 2024 का एग्जाम है, ठीक, उसमें बहुत सारी समस्याएं दिख रही हैं, बहुत सी समस्याएं उसमें देखने को मिल रही हैं। सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में, हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए। और ये जैसे कुछ आंकड़ा हम आप लोगों के सामने पेश करेंगे जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे देश के बच्चों के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए भैया, कुछ आंकड़े हम पेश कर रहे हैं आप लोगों के सामने, ठीक। देखें, ये नीट 2024 में, ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट फरवरी से लेकर अप्रैल तक, ठीक, फरवरी से लेकर अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट चलता है और उसमें लगभग, ध्यान दें भैया, लगभग भैया वो 24 लाख, ठीक, लगभग 24,06,079 फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है। इतने बच्चे फॉर्म भरते हैं नीट का एग्जाम देने के लिए और डॉक्टर, ठीक, हमारे देश के डॉक्टर बनने के लिए उस एग्जाम के फॉर्म बच्चे भर लेते हैं। इसके बाद एग्जाम डेट, ठीक, एग्जाम डेट को डिक्लेयर किया जाता है। अब एग्जाम डेट 5 मई, लगभग 1 महीने से कुछ पहले, ठीक, 5 मई एग्जाम डेट होती है और बच्चे हमारे नीट का एग्जाम देते हैं फ्यूचर में डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन देखिए क्या होता है, लगभग कितने, इतना एग्जाम डेट में, एग्जाम में 24 लाख तो फॉर्म अप्लाई किए गए, लेकिन लगभग 23,33,297 बच्चे एग्जाम, ठीक, दिए। इतने बच्चे एग्जाम देते हैं, ठीक। फिर देखें, जब एग्जाम देते हैं तो अब रिजल्ट की बारी आती है, तो बहुत से बच्चे अपनी आशाएं लगाए रहते हैं, लेकिन उनकी आशाओं के विपरीत, सब कुछ आशाओं के विपरीत मिलता है। देखें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। क्यों हम लोग, वैसे तो बच्चों के भविष्य या उनके हिसाब से उनके पर कोई उंगली नहीं उठाया जा सकता, लेकिन जो एग्जाम करा रहा है एनटीए पर हम लोग उंगली उठा सकते हैं। जैसे कुछ हम लोगों के देश के कुछ जानकार लोग इन बातों को पेश करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं एनटीए के इस तरीके के व्यवहार पे एग्जाम के प्रति। भैया देखें, कुछ घटनाएं होती हैं जिनसे ये क्लियर होगा, ठीक, कि आखिरकार कैसे, ध्यान दें, एनटीए पर आखिरकार, ठीक, डाउट क्यों है, एनटीए पर डाउट क्यों है भाई, एनटीए पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, इसका कारण देखें, एनटीए पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। देखें,
क्यों? ये कुछ कारण हम आपको दिखाने वाले हैं, कुल 4 कारण आपके सामने है। चारों कारण एकदम क्लियर कर देंगे कि आखिर एनटीए पर ही क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं, एनटीए पर क्यों डाउट है, ये एनटीए बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहा है भाई। देखें, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, नीट का रिजल्ट 10 दिन बाद आने वाला था, लेकिन ध्यान दीजिएगा 10 दिन बाद, 10 दिन का बाद का मतलब ठीक जिस दिन आया उससे अभी 10 दिन और बाद ठीक आने वाला था, लेकिन जिस दिन लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आने वाला था उसी दिन अर्थात 4 जून इसका भी रिजल्ट जारी किया गया। 4 जून को ही इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया, जबकि अभी लगभग 10 दिन का टाइम है उसके रिजल्ट जारी करने में, लेकिन 10 दिन पहले ही जारी कर दिया गया, वो भी रिजल्ट के दिन ही। चलिए भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आगे बढ़ते हैं और भी देखें क्या क्या घटनाएं होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक भैया, ध्यान देंगे आप। लगभग 67 या 69 बच्चे, ठीक साथ, देखें कितना अजीब है, लगभग 70 या 69 बच्चे, ठीक 720 में 720 अंक ला देते हैं, एकदम पूरा में पूरा 67 से 69 बच्चे 720 में 720 अंक लाते हैं, अर्थात इनको फर्स्ट रैंक मिलती है, इन सभी बच्चों को फर्स्ट रैंक मिलती है। ध्यान दीजिएगा, यह भी नीट इतिहास में पहली बार देखने को मिलता है, पूरे नीट इतिहास में, ठीक ये चीज पहली बार देखने को मिलता है भैया, ठीक ना। अब ध्यान देंगे और भी क्या, ठीक दिल्ली एम्स में 55 से 60 सीट ही हैं, सोचिए दिल्ली एम्स में 55 से 60 सीट ही हैं, उसमें भी टॉपर बच्चे को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सोच लीजिए भाई, 55 से 60 सीट हैं और टॉप किए हुए बच्चे 69 हैं, लगभग 8, 9, 10 जो भी बच्चे हैं, ठीक ये टॉप तो किए हैं, पहला पोजीशन लाए हैं, लेकिन फिर भी इनको ठीक देश के बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सोचने वाली बात, आखिर कैसे उनको मिलेगा, वो क्या करें, वो भी तो फर्स्ट रैंक लाए हैं, वो भी 720 में 720 पाए, उनकी क्या गलती है कि उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सोचने वाली बात है भाई, अजीब तरीके का एग्जाम कराया जा रहा है, एकदम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। ठीक, देखें आगे फिर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भैया। चौथा पॉइंट देखें आप, हरियाणा के एक ही सेंटर पर, हरियाणा के एक ही सेंटर पर, ये अजीब है, देखिए ठीक एकदम डाउट यहां पे होता है। हरियाणा के एक ही सेंटर पर एक ही लाइन में बैठे 12 बच्चे टॉप किए हैं। सोच लीजिए, हरियाणा के एक ही सेंटर पर बच्चे बैठे हैं और एक ही लाइन में बैठे हुए 12 बच्चे ठीक टॉप करते हैं, एकदम ठीक टॉप किए हैं। अभी एनटीए किसी भी गड़बड़ी को मानने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी एनटीए किसी भी गड़बड़ी को मानने के लिए तैयार नहीं है भैया। ठीक, बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा भैया। हाँ देखें, ये सब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक वी वांट जस्टिस, ठीक वी वांट जस्टिस, मतलब ये जस्टिस चाहिए। देखिए 700 ये स्थिति है, तो इतनी सारी गड़बड़ियां, इससे कैसे निजात पाया जाए। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है, हमारे बच्चे हैं। हमें उम्मीद है कि आप बच्चों की भावनाओं और हम जैसे शिक्षकों की भावनाओं को भी समझ रहे होंगे। धन्यवाद।